मनुष्य अपने शरीर से कमाल के काम करवा सकता है, जैसे 59 पैक प्लेइंग कार्ड का क्रम याद करना या 10 सेकंड से भी कम समय में 100 मीटर की दौड़ लगाना। पर उन कामों का क्या जो आपका शरीर गलती से कर बैठता है? ऐसी चीजें आपको शर्मिंदा करती हैं और आप उनके बारे में बात नहीं करते, पर ये पूरी तरह से नेचुरल है। चलिए शरीर की इन ऑटोमेटिक गतिविधियों पर से पर्दा उठा देते हैं। पेश हैं हमारे शरीर द्वारा किए जाने वाले ऐसे 10 काम जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नंबर 10, कमरे में आने की वजह भूल जाना। ये तो सबके साथ होता है, पर कोई इस पर चर्चा नहीं करता। कमरे में आने की वजह भूल जाना, इसका कारण दरवाजे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस परिघटना या फिनोमिना को डोरवे इफेक्ट कहा जाता है। नॉट्रे डेम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर किसी व्यक्ति को कोई इंफॉर्मेशन दरवाजा क्रॉस करने से पहले याद करनी पड़े तो इस बात की उम्मीद 3 गुना बढ़ जाती है कि वो उसे भूल जाएगा। जी हाँ, हमारा मस्तिष्क दरवाजे को एक बाउंड्री की तरह देखता है, यानी दरवाजे के उस पार की बातें उस पार ही रहेंगी भाई। नंबर 9, ग्लीकिंग। जब हम अचानक से अपनी जीभ से सांप की तरह राल फेंकते हैं तो इसे ग्लीकिंग कहते हैं। यह शब्द करीब 1500 से इस्तेमाल हो रहा है और शेक्सपियर की हेनरी V में भी इसका जिक्र हुआ है। कभी कभी कुछ खट्टा खाने पर हमारे मुंह में राल इकट्ठा हो जाती है और जमाई लेते वक्त राल ग्रंथियां दबने से झटके से बाहर आ जाती है। नंबर 8, ब्लशिंग। कठिन परिस्थितियों में अक्सर हमारे गाल लाल हो जाते हैं। क्या ये शर्म की वजह से होता है या फिर गुस्से से, या ये महज बॉडी द्वारा प्रेशर झेलने का एक तरीका है? चार्ल्स डार्विन ने इसे मनुष्य का सबसे अजीब एक्सप्रेशन कहा है। खैर, इसका सटीक कारण तो आज तक नहीं पता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका विकास समाज में ज्यादा प्रभावशाली लोगों के आगे झुकने के लिए हुआ था। वहीं दूसरों का मानना है कि ये गुस्से के प्रति रिएक्शन या झूठ बोलने की निशानी है। वैसे ब्लश करने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है। ग्रोनिंगेन विश्वविद्यालय में 130 अंडर ग्रेजुएट छात्रों के अध्ययन में पाया कि अगर कोई गलती करने के बाद ब्लश करता है तो सामने वाले द्वारा उसे माफ किए जाने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। पर इसे गलती करने का पास मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ये हर बार काम नहीं आने वाला। नंबर 7, हिप्रेगॉजिक जर्क। कभी कभी हमारा शरीर सोते वक्त अपने आप झटके लेता है, इसी को हिप्रेगॉजिक जर्क कहते हैं। कभी कभी ये झटके इतने तेज होते हैं कि हमारी नींद खुल जाती है। लोग इससे घबरा भी सकते हैं, खासकर अगर किसी दूसरे को ऐसा करते देख लें। हिप्रेगॉजिक का मतलब होता है वो वक्त जब हम बिल्कुल सोने की कगार पे होते हैं। वैज्ञानिक इन झटकों का कारण पक्के तौर पर तो नहीं जानते। कुछ लोगों का मानना है कि ये तनाव या खराब लाइफस्टाइल की वजह से होता है। दूसरा मजेदार एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारा दिमाग बंदरों से विकसित हुआ है, इसलिए जब हमें नींद आती है तो इसे लगता है कि हम डालों पर से गिर रहे हैं और ये हमें झकझोर के जगा देता है। स्टडीज से पता चलता है कि लगभग 70% लोग इन झटकों को झेल चुके हैं। मैंने तो कई बार झेला है, और आपने? नंबर 6, जमाई लेना। इसका नाम सुनते ही मेरा मूड खराब हो जाता है। ये एक ऐसी चीज है जो हम सब करते हैं, पर करते हुए पकड़े नहीं जाना चाहते। पर हम जमाई लेते ही क्यों हैं? साइंटिस्ट मानते हैं कि ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारे फेफड़े ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले सकें और हमारा शरीर ज्यादा चुस्त दुरुस्त रहे। अब उनका मानना है कि हमारा शरीर ऐसा करके हमारे दिमाग को ठंडा करता है। जमाई लेते वक्त हवा का ठंडा झोंका अंदर जाता है जो हमारे ब्रेन से गर्मी निकालता है, इसलिए जमाई के बाद हम ज्यादा अलर्ट महसूस करते हैं। दूसरों को जमाई लेते देख खुद को क्यों आती है जमाई? इसका जवाब तो हमको नहीं पता। नंबर 5, गुदगुदी लगना। ज्यादा गुदगुदी वाले लोग इसके बारे में सोच के ही उछलने लगते हैं, पर गुदगुदी होती क्यों है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि गुदगुदाने पर हंसी इसलिए आती है क्योंकि दिमाग का जो हिस्सा हल्के टच पर हंसने को कहता है, यानी कि हाइपोथैलेमस, वही हिस्सा दर्द भरे टच की आशंका भी पैदा करता है। इसको कई तरह से समझने की कोशिश की गई है। 90 के दशक के अंत में क्रिस्टीन हैरिस नाम के एक साइंटिस्ट गुदगुदी पर बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ये बच्चों को लड़ना सिखाने में मदद करती है। गुदगुदाए जाने पर बच्चे दूर भागते हैं, जिससे उनके अंदर खतरों से बचने की क्षमता पनपती है।
ये तो बच्चों के लिए बड़ा ही फायदेमंद लग रहा है भाई। नंबर 4, हिचकी आना। हिचकी तो सबको आती है, पर आयोवा के चार्ल्स ऑसबोर्न की तरह नहीं आती, जिन्होंने 68 साल तक लगातार हिचकी लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। हिचकी की भी पुख्ता वजह नहीं पता भाई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका विकास बच्चों द्वारा अपने पेट से हवा बाहर निकालकर दूध के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह बनाने के लिए हुआ था। साल 2012 में एक दूसरे अध्ययन ने दावा किया कि हिचकी की शुरुआत हमारे एम्फीबियन या उभयचर पुरखों के जमाने में ही हो गई थी। एम्फीबियन अपने गलफड़ों पर पानी डालने के लिए हिचकी जैसा ही कुछ करते थे। वैसे हिचकी से छुटकारा पाने का तरीका किसी को नहीं पता, आप जानते हैं क्या? नंबर 3, शिवर्स डाउन द स्पाइन। नंबर 3, शिवर्स डाउन द स्पाइन। तनावपूर्ण या खतरनाक स्थितियों में कभी कभी हमारी रीढ़ में ठंडी कपकपी लगती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी को शिवर्स डाउन द स्पाइन कहते हैं। इसकी वजह है ऐसी स्थितियों में हमारे मस्तिष्क द्वारा बड़ी मात्रा में एड्रेनालिन रिलीज किया जाना। यही कारण है कि कुछ लोगों को रोमांच या खतरा उठाने में काफी मजा आता है। वैसे ये शिवर्स म्यूजिक से भी हो सकते हैं। जब कोई म्यूजिक हमें भावुक करता है तो हमारा मस्तिष्क डोपामीन रिलीज करता है। ये वही केमिकल है जो सेक्स और अच्छा खाना खाते वक्त भी रिलीज होता है। नंबर 2, प्लेसिबो इफेक्ट। आप बीमार हुए और डॉक्टर ने आपको एक गोली दी जिसे खाकर आप ठीक हो गए। बाद में आपको पता चला कि उस गोली में चीनी के अलावा कुछ भी नहीं था। इसी को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, यानी कि आप अपने शरीर को बेवकूफ बना के चालाकी से स्वस्थ बन सकते हैं। और ये काम भी करता है। साल 2010 में एक सर्वे में पाया गया कि लगभग 56% डॉक्टर्स अपने मरीजों को प्लेसिबो दे चुके हैं। तो आखिर ये प्लेसिबो काम कैसे करता है? एक थ्योरी कहती है कि डॉक्टर्स के सामने हमें स्वस्थ और दुरुस्त दिखाने के लिए हमारा मस्तिष्क बीमारियों या तकलीफों को दबा देता है। लोगों ने प्लेसिबो इफेक्ट का इस्तेमाल बेहतर ढंग से सोने, वजन घटाने और अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी किया है। प्लेसिबो इफेक्ट असल में इस बात का एक नमूना मात्र है कि हमारे मस्तिष्क में कितने कमाल की शक्तियां छिपी हुई हैं। नंबर 1, सपने देखना। बिना सपनों के जीवन कैसा होता? हमारी रातें बड़ी ही बोरिंग होती और कवियों को कुछ भी लिखने का टॉपिक ना मिलता। पर सपनों के बारे में हम आखिर जानते क्या है? हम अपनी नींद के रैपिड आई मूवमेंट या REM कहे जाने वाले हिस्से में सपने देखते हैं। REM हमारे सोने के करीब 70 मिनट बाद शुरू होता है और 20 से 30 मिनट तक चलता है। रात भर में ऐसा करीब 3 या 4 बार होता है। इस वक्त आपका दिमाग एक्टिव होता है और आंखें तेजी से मूव करती हैं। इससे आगे कुछ ज्यादा नहीं पता। लोग अनंत काल से सपनों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते आए हैं, पर अभी भी नहीं पता कि सोते वक्त हमें तरह तरह के दृश्य और परिस्थितियां क्यों दिखाई पड़ती हैं। सिगमंड फ्राइड का मानना था कि ये हमारे भीतर दबी हुई इच्छाएं हैं जो सपनों के रूप में हमें दिखाई देती हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करके हमारा दिमाग फालतू ख्यालों का कचरा साफ करता है। वैसे कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हैं और आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। ऐसे सपनों को लूसिड ड्रीम्स कहते हैं। एक स्टडी में सोते हुए पेशेंट्स को EEG से मॉनिटर किया गया। उन पेशेंट्स ने अपनी पलकों की हलचल से जाहिर कर दिया कि उन्हें इस बात की जानकारी थी। क्या आप भी लूसिड ड्रीम्स देखना चाहते हैं? इसके कई तरीके हैं, पर अफसोस इसके पीछे की साइंस का खुलासा अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो ये थे शरीर के 10 ऑटोमेटिक फंक्शन जिन्होंने हमें ब्लश कराया, हंसाया और सपने दिखाए। क्या आप इनके बताए गए कारणों से संतुष्ट हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।